स्वर्ग से आए हैं तीन फूल अपराजिता, पारिजात और मधुकामनी, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मनोकामनी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज हम मधुकामनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी श्रीवास्तव। आपका हमारे औरा गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वर्ग से तीन फूल धरती पर आए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला अपराजिता, पारिजात और मधुकामनी। मधुकामनी, जिसको हम मनोकामनी भी कहते हैं, आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मधुकामनी के फूल गर्मियों में खिलते हैं और अगर घर में एक बार आपने इस फूल के पौधे को लगा लिया है तो लगभग 4-5 साल या इससे भी अधिक समय तक ये आपको फूल देता रहेगा। मधुकामनी को सबसे अच्छे इंडोर और आउटडोर पौधों में से एक माना जाता है। वास्तु के अनुसार ये प्लांट घर आंगन को खुशियों से भर सकता है। जरूरी बात यह है कि ये कम रखरखाव वाला पौधा है और इसमें सुगंधित फूलों के गुच्छे होते हैं जो सुंदर तितलियों और चिड़ियों को बहुत आकर्षित करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर में भी मधुकामनी का पौधा गमले में और जमीन दोनों में ही लगा हुआ है। तो जो जमीन में लगा हुआ है वो काफी बड़ा हो गया है और उसमें सीजन में गुच्छों में फूल आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं और उसमें प्यारी सी स्मेल आती है जो कि आपका पूरा घर महका देगी। और ये प्लांट तितलियों को भी बहुत ही आकर्षित करता है। इस पौधे के कारण हमारे घर में बहुत सारी आपको तितलियां भी उड़ती हुई नजर आ जाएंगी और चिड़ियां भी चहकती हुई नजर आएंगी। इसका बॉन्साई भी बन सकता है। हमें अपने गार्डन में कुछ ऐसे पौधों को भी जगह देनी चाहिए जो सालों भर हरे भरे बने रहते हैं, जिनके कारण हमारा गार्डन सालों भर तरोताजा दिखाई देता है और देखने में बहुत ही सुंदर भी लगता है। फ्रेंड्स, इसका बॉटनिकल नेम मुराया पेनिकुलेटम है। ये एक सफेद रंग का फूल है जो घर की साज सज्जा के साथ ही औषधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। खुशबूदार फूलों में से मधुकामनी दिन रात महकने वाला प्लांट है। ये एक सदाबहार झाड़ी नुमा प्लांट है जिसका आकार 5 से 15 फीट तक होता है। इसमें बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी संतरे जैसी खुशबू होती है, इसलिए इसको ऑरेंज जैस्मिन नाम से भी जाना जाता है। इसके फूलों का रंग सफेद होता है। इसके फूलों की मनभावन सुगंध मानसिक तनाव को भी दूर करने वाली होती है। और दोस्तों, ये मान्यता है कि जो तीन फूल स्वर्ग से आए हैं उसमें अपराजिता, पारिजात के साथ तीसरा फूल मधुकामनी ही है। और फ्रेंड्स, ये भी मान्यता है कि इसके फूलों को अपने बेडरूम में रखने से हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी रहता है। मधुकामनी की पत्तियां बहुत ही शुभकारी होती हैं, इसीलिए विवाह मंडपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि विवाह मंडप सजाने के लिए या स्टेज सजाने के लिए और या फिर बुके जो आप खरीदते हैं मार्केट से कहीं भी गिफ्ट करने के लिए, तो उसमें मधुकामनी की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ये तेलुगु में नागा गोलुंग, मराठी में कुंती, तो मणिपुरी में कामनी कुसुम कहा जाता है। कन्नड़ में काडू, मलयालम में इसे मारामुला कहा जाता है। मधुकामनी के फूलों की गिनती सबसे खुशबूदार फूलों में होती है जो दिन रात खुशबू बिखेरते रहते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मधुकामनी को हम कैसे लगा सकते हैं। तो मधुकामनी को आप डायरेक्ट बीज या फिर पौधे से भी लगा सकते हैं। आप नर्सरी से भी खरीद कर ला सकते हैं या फिर मधुकामनी में इतने फल लगते हैं उससे तैयार हुए बीजों से भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। और कटिंग से भी ये पौधा ग्रो होता है। इसकी बॉन्साई भी बना सकते हैं। हर तरीके से ये पौधा आपको सालों भर हरा भरा नजर आएगा। और जब इसका सीजन आता है तो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी और आपका घर एकदम सुगंध से भर जाएगा। इस पौधे को लगाने के बाद इसे सुबह और दोपहर की धूप जरूर दिखाएं। पौधे की ग्रोथ के लिए बराबर धूप, पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। और पानी इसमें कितना देना है वो आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान पर डिपेंड करता है। अगर वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पानी कम देना होगा। अगर ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं तो पानी आपको नियमित रूप से देना पड़ेगा। और अगर हमें ये पौधा बहुत बड़ा चाहिए तो इसे ज़मीन में लगाना ही उचित होगा। आप मधुकामनी का छोटा पौधा नर्सरी से ला करके इसको ज़मीन में लगाइए तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी।
और अगर गमले में लगा रहे हैं तो बहुत छोटे गमले का चुनाव ना करें, इसके लिए थोड़े बड़े गमले का चुनाव करें। जब भी आप पौधा लगाएं, अगर नर्सरी से लाए हैं तो आप उसको ऐसे खोलिए कि उसकी रूट बॉल टूटनी नहीं चाहिए, और जितनी उसकी रूट बॉल है उसकी दुगनी गहराई का गड्ढा खोदकर आप उसमें लगाइए, और पौधे को गड्ढे में रखें, मिट्टी से भर दें और अच्छी तरह से उस समय उसमें पानी डाल दें। इसे सुबह और दोपहर की धूप जरूर दिखाएं। अगर आपने गमले में लगा रखा है और ऐसी जगह गमला रखा हुआ है कि वहां पे धूप नहीं पहुंच पा रही है, तो आप ये समझिए कि ये सन लविंग प्लांट है। इसको धूप बहुत ज़रूरी होती है, कम से कम 5-6 घंटे की धूप इसको मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके घर में धूप की कमी है तो आप इसको टेरेस पर रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह रखें कि जहाँ थोड़ी धूप इसको मिल सके, ना 5-6 घंटे की तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो मिले ही मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। उसमें से कुछ पौधों को डायरेक्ट धूप चाहिए होती है, तो ये वैसा ही प्लांट है कि जिसको डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है। और जिस गमले में आप इसको लगा रहे हैं, उसकी मिट्टी इस तरीके से तैयार करिए कि जब भी आप उसमें पानी भरें, तो ऊपर तक भर दीजिए, मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन होकर गमले के नीचे जो होल बना रहता है, वहाँ से निकल जाए, पानी रुके नहीं गमले में। पानी देने से पहले हम गमला चेक कर लें कि अगर मिट्टी उसकी सूखी हुई है ऊपर कम से कम 1.5 इंच तक, तो हम उसमें पानी दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर देने से भी ये पौधा मुरझाने लगता है। और इसमें आपने देखा होगा फूलों के साथ ही साथ बहुत सारे फल भी आते हैं, वो भी गुच्छों गुच्छों में लगे होते हैं। उस फल में इसके बीज मिल सकते हैं, और इन बीज से आप बहुत सारे नए नए पौधे मधुकामनी के उगा सकते हैं। दोस्तों, मधुकामनी पौधे के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा उनको भी जान लेते हैं। ये एक औषधीय पौधा है और इसमें कई चिकित्सीय गुण भी होते हैं। ये पौधा श्वास रोग, यकृत विकार, मधुमेह और हृदय रोग में फायदेमंद होता है। ये पेट दर्द, दस्त आदि में भी काम आता है। फूलों की सुगंध मानसिक तनाव को दूर करने वाली होती है। ये पौधा प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी फायदेमंद होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। पौधे को लगाने से फ्रेंड्स हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और ये पौधा पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करता है। मधुकामनी पौधे के फूलों को गर्म पानी में भिगो सुगंधित अर्क भी बनाया जा सकता है, जिसे त्वचा टोनर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो ग्रीन नेट का उपयोग करना मददगार हो सकता है आपके लिए। तो आप जहाँ भी ये पौधा रखें वहाँ पर ग्रीन शेड लगा लेंगे तो छन करके धूप आएगी, तो ये पौधा अच्छे से चलता रहेगा और सनबर्न नहीं होगा। और दोस्तों, इसका उपयोग दर्द से राहत के साथ साथ पाचन समस्याओं और जठरांत्र संबंधी विकारों के लक्षणों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आखिरी में हम जान लें कि मधुकामनी हमारा इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट है। इसको हम घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। ये अंदर भी चलेगा और बाहर भी चलेगा। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो आप इंडोर प्लांट रखिए तो समय समय पर उसको धूप दिखा दीजिए बाहर निकाल के। अगर आप हर समय कमरे में ही रखेंगे तो फिर पौधा मुरझाने के भी चांस है, हो सकता है वो उतना अच्छा ना चले। तो बेटर यही होगा कि उस पौधे को बीच बीच में हम धूप भी दिखाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।